साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? वेलकम टू अगेन एस्ट्रो ज्ञान। मैं आपका अशोक जैन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे सिंह लग्न में शुक्र ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। यानी सिंह लग्न की अगर कुंडली है उसमें प्रथम भाव से द्वादश भाव तक विभिन्न ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है, तथा उन ग्रहों के साथ किसी अन्य ग्रह की युति हो तो भी उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। अभी तक हमने सिंह लग्न में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध एवं गुरु ग्रह का के बारे में चर्चा की। आज हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र ग्रह की। तो साथियों, बहुत सरल और सिंपल तरीके से मैं आपको ये समझा रहा हूँ। अगर मेरा ये चैनल वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं किसी और को भी फ़ायदा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि मैं आपको समय समय पर अपना वीडियो प्रस्तुत कर सकूँ, आपका नोटिफिकेशन दे सकूँ। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं सिंह लग्न में शुक्र ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। आइए साथियों, शुरू करते हैं सिंह लग्न में शुक्र ग्रह का विभिन्न भावों में प्रभाव। प्रथम भाव में शुक्र। सिंह लग्न में शुक्र प्राक्रमेश एवं राजेश है। उपचय स्थान का स्वामी होने के से शुक्र अशुभ फल ही देगा। लग्नस्थ शुक्र यहाँ सिंह राशि यानी शत्रु राशि में है। शुक्र के कारण कुल दीपक योग बनता है। जातक दिखने में सुंदर आकर्षक होगा। जातक अपने कार्य में परिवार का नाम रोशन करेगा। ऐसा जातक हमेशा नए वस्त्र पहनने वाला तथा आभूषणों का शौकीनी होगा। इस स्थिति में यहाँ पद्म सिंहासन योग भी बनता है। शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव कुंभ राशि पर होगी। फलतः जातक का जीवन साथी सुंदर होगा। ऐसे जातक के जन्मजात नेत्र विकार या नेत्र दोष अवश्य हो सकते हैं। शुक्र की दशा अंतरदशा में शारीरिक व स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूलता बनी रहेगी। अच्छा, इस भाव में शुक्र के साथ अगर सूर्य है तो लग्नेश सूर्य शुक्र के साथ होने से जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली होगा। शुक्र के साथ अगर चंद्र है तो ऐसा जातक विदेश जाने में रुचि रखेगा। दूरस्थ प्रदेशों में जाकर धन कमाएगा। शुक्र के साथ अगर मंगल है तो सुखेश भाग्येश मंगल शुक्र के साथ जातक को सौभाग्यशाली एवं बड़ी जमीन या जायदाद का स्वामी बनाएगा। शुक्र के साथ अगर बुध है तो धनेश लाभेश बुध लग्न में शुक्र के साथ होने से जातक बहुत धनवान होगा। और शुक्र के साथ अगर गुरु है तो छठे आठवें गुरु लगन से शुक्र के साथ होने से जातक के गुप्त शत्रु बहुत होंगे। शुक्र के साथ अगर शनि है तो आठवें और सातवें शनि लगन में शुक्र के साथ होने से जातक को दो स्त्रियों से संसर्ग होगा, यानी दो स्त्रियों के साथ उसका मिलन होगा। शुक्र के साथ अगर राहु है तो ऐसा जातक विदेश में घर बसाएगा, जन्म से दूरस्थ जाकर धन कमाएगा। और अगर शुक्र के साथ केतु है, शुक्र के साथ केतु लग्न में होने से जातक धार्मिक होगा तथा उसकी यश व कीर्ति बढ़ेगी। दूसरे भाव में शुक्र। सिंह लग्न में शुक्र मार्केश प्राक्रमेश व राजेश है। उपचय स्थान का स्वामी होने से शुक्र अशुभ फल ही देगा। सिंह लग्न में शुक्र प्राक्रमेश तथा राजेश है। उपचय स्थान का स्वामी होने से शुक्र अशुभ फल देगा। यहाँ द्वितीय भाव में शुक्र कन्या यानी नीच राशिगत होगा। कन्या राशि में 27 अंशों में शुक्र परम नीच हो जाता है। ऐसा जातक कामातुर, पर स्त्री गमन, सौंदर्य प्रेमी, कला प्रेमी होता है। द्वितीय शुक्र की दृष्टि अष्टम स्थान मीन राशि पर होने से जातक के गुप्त शत्रु एवं गुप्त रोग जरूर होंगे। ऐसा जातक क्लबों, गोष्ठियों और पार्टियों का शौकीनी होगा। शुक्र की दशा अंतरदशा में जातक धन कमाएगा, उसकी नौकरी लगेगी। शुक्र के साथ अगर सूर्य है द्वितीय भाव में तो लग्नेश सूर्य इस भाव में शुक्र के साथ होने से जातक धनी एवं पराक्रमी होगा। शुक्र के साथ अगर चंद्र है तो व्ययेश चंद्रमा शत्रु क्षेत्री होकर शुक्र के साथ होने से जातक व्यभिचार में अपना धन खर्च करेगा। शुक्र के साथ अगर मंगल है तो सुखेश भाग्येश मंगल इस भाव में शुक्र के साथ से जातक भाग्य से धन कमाएगा। शुक्र के साथ अगर बुध है तो धनेश लाभेश बुध शुक्र के साथ होने से नीच भंग राजयोग बनता है। जातक राजा के समान होगा। शुक्र के साथ गुरु है तो पांचवें आठवें गुरु धन स्थान में शुक्र के साथ हो तो यह धन हानि कराता है।
शुक्र के साथ अगर शनि है, 7वें 8वें शनि इस भाव में शुक्र के साथ हो तो जातक का जीवन साथी कमाने वाला होता है। शुक्र के साथ अगर राहु है तो राहु यदि शुक्र के साथ इस भाव में हो तो जातक को हमेशा धन की कमी रहेगी। और शुक्र के साथ अगर केतु है तो केतु यदि शुक्र के साथ इस भाव में हो तो जातक निम्न कार्यों में यानी नीच कार्यों में धन खर्च करेगा। तृतीय भाव में शुक्र, सिंह लग्न में शुक्र पराक्रमेश एवं राजेश है। उपचय स्थान का स्वामी होने से शुक्र अशुभ फल ही देगा। तृतीय भाव में शुक्र तुला राशि में स्वराशि में होगा। तुला राशि में 15 अंशों तक शुक्र मूल त्रिकोण का होकर अत्यंत शुभ फल देगा। ऐसे जातक को स्त्री संतान का सुख मिलेगा, पूर्ण सुख मिलेगा। जातक को भाई बहन का, नौकरी का सुख मिलेगा। तृतीय भाव में शुक्र की दृष्टि भाग्य भाव यानी मेष राशि पर होगी। फलतः जातक भाग्यशाली होगा, मित्रों से मदद मिलेगी। शुक्र की दशा अंतरदशा में जातक का भाग्योदय होगा एवं उसका पराक्रम बढ़ेगा। तीसरे भाव में शुक्र के साथ अगर सूर्य है तो लग्नेश सूर्य इस भाव में शुक्र के साथ होने से नीच भंग राजयोग बनता है, यानी जातक धनी और प्रभावशाली होगा। शुक्र के साथ अगर चंद्रमा है तो व्यय चंद्रमा तृतीय स्थान में शुक्र के साथ होने से भाई बहनों का सुख मिलेगा। शुक्र के साथ अगर मंगल है तो सुखेश भाग्येश मंगल इस भाव में शुक्र के साथ होने से जातक को भाइयों का सुख मिलेगा। शुक्र के साथ अगर बुध आ गया तो धनेश लाभेश बुध शुक्र के साथ इस भाव में होने से जातक के मित्र धनी होंगे। और शुक्र के साथ अगर गुरु है तो पांचवें 8वें गुरु तीसरे स्थान में शुक्र के साथ हो तो जातक को बड़े भाई का सुख मिलता है। शुक्र के साथ अगर शनि है तो 7वें 8वें शनि इस भाव में शुक्र के साथ हो तो किंब होना योग बनता है। जातक राजा के समान प्रभावशाली एवं धनवान होगा। शुक्र के साथ अगर राहु है तो राहु यदि शुक्र के साथ तृतीय भाव में हो तो जातक के परिवार में विग्रह रहेगा, हमेशा अनबन रहेगी। शुक्र के साथ अगर केतु है तो केतु यदि शुक्र के साथ तृतीय भाव में हो तो जातक बहुत पराक्रमी होगा। चतुर्थ भाव में शुक्र, सिंह लग्न में शुक्र पराक्रमेश एवं राजेश है। उपचय स्थान का स्वामी होने से शुक्र अशुभ फल ही देगा। चतुर्थ भाव में शुक्र वृश्चिक सम राशिगत होगा। शुक्र के कारण कुलदीपक योग तथा पद्म सिंहासन योग बनता है। ऐसा जातक लेखक, कलाकार, संगीतकार, आलोचक तथा अभिनय में रुचि रखने वाला होगा। ऐसा जातक परिश्रम के बल पर उच्च पद एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। ऐसा जातक अपने कुल व परिवार का नाम दीपक के समान रोशन करेगा। चतुर्थ शुक्र की दृष्टि दसम भाव वृष राशि अपने घर पर होगी। फलतः जातक के पास उत्तम वाहन होंगे, उत्तम भवन होंगे। शुक्र की दशा अंतरदशा में जातक को भौतिक उपलब्धियां प्राप्त होगी। शुक्र के साथ अगर सूर्य है चतुर्थ भाव में तो लग्नेश सूर्य चौथे स्थान पर शुक्र के साथ होने से जातक के पास एक से अधिक वाहन होंगे। शुक्र के साथ अगर चंद्र है तो व्ययेश चंद्रमा नीच का चौथे स्थान में शुक्र के साथ हो तो जातक की माता हमेशा बीमार रहेगी। शुक्र के साथ अगर मंगल है तो सुखेश भाग्येश मंगल चौथे भाव में होने से रोचक योग बनता है। जातक बहुत धनी व प्रभावशाली होगा। शुक्र के साथ अगर बुध है तो धनेश लाभेश बुध चौथे स्थान में शुक्र के साथ होने से उत्तम भवन तथा वाहन का सुख मिलेगा। शुक्र के साथ अगर गुरु है तो तीसरे 10वें शुक्र 8वें गुरु के साथ होने से जातक के जीवन में वाहन दुर्घटना का योग रहेगा। शुक्र के साथ अगर शनि है तो छठे व 7वें शनि चौथे स्थान पर शुक्र के साथ होने से वाहन दुर्घटना का योग बनेगा। शुक्र के साथ अगर राहु है तो चौथे स्थान में शुक्र के साथ राहु होने से जातक की माता हमेशा बीमार रहेगी। और शुक्र के साथ अगर केतु है तो चतुर्थ स्थान में शुक्र के साथ केतु जातक की माता को हमेशा बीमार रखेगा। पंचम भाव में शुक्र, सिंह लग्न में शुक्र पराक्रमेश एवं राजेश है। उपचय स्थान का स्वामी होने से शुक्र अशुभ फल ही देगा। पंचम स्थान में शुक्र धनु सम राशिगत होगा। जातक को राज्य सरकार से सम्मान मिलेगा। जातक शिक्षित व समाज व परिवार के प्रति पूर्ण जिम्मेदारी निर्वाह करेगा। जातक स्त्री संतान से सुखी होगा। जातक भौतिक व आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ेगा। पंचम भावगत शुक्र की दृष्टि एकादश स्थान मिथुन राशि पर होने से जातक को व्यापार में लाभ होगा। जातक को माता पिता का सुख मिलेगा। शुक्र की दशा अंतरदशा में जातक उन्नति के मार्ग की ओर बढ़ेगा। शुक्र के साथ अगर सूर्य है पंचम भाव में तो लग्नेश सूर्य पंचम स्थान में शुक्र के साथ होने से प्रज्ञावान तथा पुत्र व पुत्री दोनों होंगे।
शुक्र के साथ अगर चंद्रमा है तो जो यही चंद्रमा पंचम भाव में शुक्र के साथ होने से जातक की संतान शल्य चिकित्सा द्वारा यानी ऑपरेशन के द्वारा होगी। शुक्र के साथ अगर मंगल है तो सुखेश भाग्येश मंगल इस भाव में शुक्र के साथ होने से पुत्र पुत्री भाग्यशाली होंगे। शुक्र के साथ अगर बुध है तो सुखेश भाग्येश मंगल सुखे धनेश लाभेश बुध इस भाव में शुक्र के साथ होने से संतान जातक की संतान धनी व भाग्यशाली होगी। शुक्र के साथ अगर गुरु है तो छठे व आठवें गुरु शुक्र के साथ इस भाव में होने से जातक के भी 5 पुत्र व 2 कन्याएं हो सकती है। शुक्र के साथ अगर शनि है तो छठे सातवें शनि छठे भाव में पांचवें भाव में शुक्र के साथ होने से जातक की संतान की अकाल मृत्यु हो सकती है। शुक्र के साथ अगर राहु है तो शुक्र के साथ राहु पंचम भाव में होने से जातक के संतान बाधा का योग बनता है। शुक्र के साथ अगर केतु है तो शुक्र के साथ केतु पंचम भाव में होने से जातक के संतान शल्य क्रिया द्वारा ही होगी यानी ऑपरेशन के द्वारा होगी। छठे भाव में शुक्र सिंह लग्न में शुक्र पराक्रमेश तथा राजेश है, उपचय स्थान का स्वामी है, इसलिए यह शुक्र अशुभ फल ही देगा। छठे स्थान में शुक्र मकर यानी मित्र राशि में होगा। शुक्र की यह स्थिति पराक्रम भंग योग तथा राजभंग योग बनाती है। जातक रोग शत्रु व निर्धनता से परेशान रहेगा। जातक के मित्र प्राय दगा देंगे। जातक नौकरी व्यापार तथा रोजगार को लेकर परेशान रहेगा। जातक का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होगा। ऐसे जातक की शिक्षा अधूरी रहेगी। शुक्र की दशा अंतर्दशा जातक के लिए अशुभ रहेगी। शुक्र के साथ अगर सूर्य है छठे भाव में तो लग्नेश सूर्य छठे स्थान में शुक्र के साथ होने से जातक को परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। शुक्र के साथ अगर चंद्र है तो वह चंद्रमा छठे भाव में शुक्र के साथ होने से विपरीत राजयोग बनेगा। जातक धनी होगा पर पराक्रम भंग योग के कारण उसका मान भी भंग होगा। शुक्र के साथ अगर मंगल है तो सुखेश भाग्येश मंगल छठे भाव में शुक्र के साथ उच्च का होने से विपरीत राजयोग बनता है। जातक धनी व प्रभावशाली होगा। शुक्र के साथ बुध है तो धनेश लाभेश बुध इस भाव में शुक्र के साथ होने से धनहीन योग के कारण आर्थिक विषमता रहेगी, आर्थिक रूप से परेशान रहेगा। शुक्र के साथ अगर गुरु है तो पांचवें आठवें गुरु छठे स्थान में शुक्र के साथ विपरीत राजयोग बनाता है। धनी व वैभवशाली होगा लेकिन काफ़ी कठिनाई के बाद। शुक्र के साथ शनि है तो छठे व सातवें शनि छठे भाव में शुक्र के साथ होने से विपरीत राजयोग बनता है। जातक को 2 विवाह के योग भी बनाता है। शुक्र के साथ अगर राहु है तो राहु छठे भाव में शुक्र के साथ होने से जातक को गुप्त रोग देता है। शनि शुक्र के साथ अगर केतु है तो छठे भाव में शुक्र के साथ केतु होने से जातक को की शल्य चिकित्सा कराता है, यानी जातक को कोई न कोई ऑपरेशन जीवन में जरूर कराएगा। सप्तम भाव में शुक्र सिंह लग्न में शुक्र पराक्रमेश एवं राजेश है। उपचय स्थान का स्वामी होने से शुक्र अशुभ फल ही देगा। सप्तम भाव में शुक्र कुंभ मित्र राशिगत होगा जिससे कुल दीपक योग तथा पंदम सिंहासन योग बनता है। ऐसा जातक प्राय प्रेम विवाह करता है। जातक को जीवन साथी सुंदर पुष्ट शरीर वाला आकर्षक व्यक्तित्व का एवं धनी होगा। जातक विद्यावान बुद्धिमान होगा। जातक को पत्नी संतान वाहन पद एवं प्रतिष्ठा का पूरा सुख मिलेगा। शुक्र की दृष्टि लगन पर होने से जातक को परिश्रम का लाभ मिलेगा। शुक्र की दशा अंतर्दशा में जातक की नौकरी लगेगी एवं पराक्रम बढ़ेगा। शुक्र के साथ अगर सूर्य है सप्तम भाव में तो लग्नेश सूर्य 7वें स्थान में शुक्र के साथ होने से जीवन साथी सुंदर व उसका ससुराल धनी होगा। शुक्र के साथ अगर चंद्र है तो वह चंद्रमा 7वें स्थान में शुक्र के साथ होने से जातक का जीवन साथी सुंदर होगा। शुक्र के साथ अगर मंगल है तो सुखेश भाग्येश मंगल 7वें भाव में शुक्र के साथ होने से पत्नी भाग्यशाली होगी। शुक्र के साथ अगर बुध है तो धनेश लाभेश बुध 7वें भाव में शुक्र के साथ होने से जातक की पत्नी धनी होगी। शुक्र के साथ अगर गुरु है तो तीसरे 10वें गुरु 7वें भाव में शुक्र के साथ होने से जातक का गृहस्थ सुख उत्तम होगा। शुक्र के साथ अगर शनि है तो छठे 7वें शनि 7वें भाव में शुक्र के साथ होने से यानी 7वां शनि 7वें भाव में शुक्र के साथ होने से सस योग का निर्माण होता है। शुक्र के साथ अगर राहु है तो सप्तम भाव में राहु शुक्र के साथ होने से यह जातक का उसके पत्नी से यानी जीवन साथी से वैमनस्य कराएगा। शुक्र के साथ अगर केतु है तो पंचम स्थान में केतु शुक्र के साथ होने से जातक को गुप्त रोग हो सकते हैं। अष्टम भाव में शुक्र सिंह लग्न में शुक्र पराक्रमेश एवं राजेश है।
उपचय स्थान का स्वामी है, इसलिए शुक्र अशुभ फल ही देगा। यहाँ आठवें भाव में शुक्र मीन राशिगत उच्च का होगा। मीन राशि के 27 अंशों तक शुक्र ब्रह्मोच्च होता है, यानी बहुत उच्च होता है। शुक्र की यह स्थिति पराक्रम भंग योग तथा राजभंग योग बनाती है। पारिजात के अनुसार 10वें भाव का स्वामी अष्टम स्थान में उच्च का होने से राजयोग बनता है। फलतः जातक धनवान, स्त्री संतान, विद्या बुद्धि से युक्त होकर समाज का एक प्रभावशाली व्यक्ति होगा। जातक को गुप्त रोग होंगे तथा वैवाहिक जीवन में कष्ट की संभावना बनी रहेगी। शुक्र के साथ शुक्र की दशा अंतरदशा में जातक को मिश्रित फल मिलेंगे। शुक्र के साथ अगर सूर्य अष्टम भाव में तो लग्नेश सूर्य 8वें भाव में शुक्र के साथ होने से जातक को परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। शुक्र के साथ अगर चंद्र है तो वैश चंद्रमा 8वें स्थान में शुक्र के साथ होने से विपरीत राजयोग बनता है। जातक धनी प्रभावशाली होगा, लेकिन कष्ट के साथ। शुक्र के साथ अगर मंगल है तो सुखेश भाग्येश मंगल 8वें भाव में शुक्र के साथ होने से द्विविवाह योग बनता है, यानी जातक 2 विवाह करेगा। शुक्र के साथ अगर बुध है तो धनेश लाभेश बुध 8वें भाव में शुक्र के साथ होने से नीच भंग राजयोग बनता है। जातक राजा के समान तो होगा, लेकिन कठिनाइयों के साथ। शुक्र के साथ अगर गुरु है तो 5वें गुरु शुक्र के साथ 8वें भाव में होने से किंब होना योग बना। जातक राजा के समान पराक्रमी और धनी होगा, प्रभावशाली होगा। शुक्र के साथ अगर शनि है, यानी 6ठे व 7वें शनि शुक्र के साथ 8वें भाव में होने से द्विभार्या योग, यानी वही 2 विवाह के योग बनते हैं। शुक्र के साथ अगर राहु है तो अष्टम भाव में राहु शुक्र के साथ होने से राहु वाहन से दुर्घटनाएं कराता है। शुक्र के साथ अगर केतु है तो अष्टम स्थान में केतु शुक्र के साथ होने से जातक को गुप्त रोग होने की संभावना बनी रहेगी। 9वें भाव में शुक्र सिंह लग्न में शुक्र पराक्रमेश एवं राजेश है। उपचय स्थान का स्वामी होने से शुक्र प्राय अशुभ फल ही देगा। यहाँ 9वें भाव में शुक्र मेष यानी शत्रु राशिगत होगा। जातक फिर भी भाग्यशाली होगा, जातक धनी होगा, उसे भाई बहन संतान सुख, माता पिता, स्त्री संतान सुख, माता पिता सभी सुख मिलेंगे। जातक को उत्तम वाहन का सुख मिलेगा। 9वां शुक्र की दृष्टि पराक्रम स्थान तुला राशि पर होने से जातक को भाई बहन का सुख मिलेगा। जातक को विदेश यात्रा से लाभ मिलेगा। शुक्र की दशा अंतरदशा में जातक का भाग्योदय होगा। शुक्र के साथ अगर सूर्य 9वें भाव में तो लग्नेश सूर्य 9वें भाव में शुक्र के साथ होने से जातक भाग्यशाली एवं सुंदर होगा। शुक्र के साथ अगर चंद्र है तो वैश चंद्रमा शुक्र के साथ इस भाव में होने से जातक का भाग्योदय शीघ्र होगा। शुक्र के साथ अगर मंगल है, सुखेश भाग्येश मंगल शुक्र के साथ होने से 28 वर्ष की आयु में जातक की किस्मत जागेगी, यानी 28 वर्ष के बाद जातक का भाग्योदय होगा। शुक्र के साथ अगर बुध है तो धनेश लाभेश बुध इस भाव में शुक्र के साथ होने से जातक बहुत धनी है, एक बहुत बड़ा व्यापारी होगा। शुक्र के साथ अगर गुरु है तो 5वें 8वें गुरु इस भाव में शुक्र के साथ होने से जातक का भाग्योदय बहुत धीमी गति से होगा। शुक्र के साथ अगर शनि है तो 6ठे 7वें शनि यदि शुक्र के साथ इस भाव में हो तो भाग्योदय में दिक्कतें आएगी। शुक्र के साथ अगर राहु है तो भाग्य स्थान में राहु यदि शुक्र के साथ हो तो भाग्य में कमी कराएगा, लेकिन स्त्री की मदद से आगे बढ़ेगा। शुक्र के साथ अगर केतु है तो भाग्य स्थान में केतु यदि शुक्र के साथ हो तो भाग्योदय बहुत तीव्रता से तेजी से कराता है। 10वें भाव में शुक्र सिंह लग्न में शुक्र पराक्रमेश तथा राजेश है, उपचय स्थान का स्वामी भी है, अतः शुक्र अशुभ फल ही देगा। यहाँ 10वें भाव में शुक्र वृष राशि यानी स्वग्रह ही होगा। शुक्र की इस स्थिति के कारण क्रमशः कुल दीपक योग तथा पद्म सिंहासन योग बनता है। साथ ही मालव्य योग का निर्माण भी होता है। ऐसा जातक किसी भी सूरत में राजा से कम नहीं होगा, प्रभावशाली, वैभवशाली व धनी होगा। जातक के पास उत्तम वाहन, भवन, नौकर चाकर तथा सभी प्रकार के ऐशो आराम के साधन उपलब्ध होंगे। 10वें शुक्र की दृष्टि चौथे भाव पर होने से जातक को माता की संपत्ति भी मिलेगी। शुक्र की दशा अंतरदशा में जातक का वैभव बढ़ेगा तथा उन्नति होगी तथा धन की प्राप्ति होगी। शुक्र के साथ अगर सूर्य है 10वें भाव में तो लग्नेश सूर्य 10वें भाव में शुक्र के साथ होने से जातक किसी राजा से कम नहीं होगा। शुक्र के साथ अगर चंद्र है तो वैश चंद्रमा 10वें भाव में शुक्र के साथ होने से किंब होना योग बनता है। जातक राजा के समान प्रभावशाली एवं वैभवशाली होगा। शुक्र के साथ अगर मंगल है तो सुखेश भाग्येश मंगल इस भाव में शुक्र के साथ होने से बहुत बड़ी जमीन जायदाद का स्वामी होगा। शुक्र के साथ अगर बुध है तो धनेश लाभेश बुध यदि शुक्र के साथ इस भाव में हो तो जातक के पास अनेक वाहन होंगे। शुक्र के साथ अगर गुरु है
तो 5वें 8वें गुरु यदि इस भाव में शुक्र के साथ हो तो जातक अनेक मकानों का, भवनों का स्वामी होगा। शुक्र के साथ अगर शनि है तो 6ठे 7वें शनि यदि शुक्र के साथ इस भाव में हो तो जातक की पत्नी बहुत रंगीन मिजाज रहेगी। शुक्र के साथ अगर राहु है तो शुक्र के साथ राहु इस भाव में होने से जातक को प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी बनाएगी। और शुक्र के साथ अगर केतु है तो शुक्र के साथ केतु 10वें स्थान में जातक को बहुत यशस्वी बनाता है। एकादश भाव में यानी 11वें भाव में शुक्र, सिंह लग्न में शुक्र पराक्रमेश तथा राजेश है, उपच स्थान का स्वामी है। फलत है शुक्र अशुभ फल ही देगा। यहाँ एकादश भाव में शुक्र मिथुन यानी मित्र राशिगत होगा। जातक धनी एवं उद्योगपति होगा। जातक महान पराक्रमी होगा। जातक को मित्रों तथा मिलने जुलने वालों से बहुत लाभ होगा। लाभ भावगत शुक्र की दृष्टि पंचम भाव धनु राशि पर होगी। फलतः जातक को विद्या, बुद्धि, संतान एवं धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। जातक को स्त्री मित्रों से लाभ होगा। शुक्र के साथ शुक्र की दशा अंतर्दशा में शुभ परिणाम मिलेंगे। व्यापार व्यवसाय में जातक को धन प्राप्त होगा। शुक्र के साथ अगर सूर्य है एकादश भाव में तो लग्नेश सूर्य लाभ स्थान में शुक्र के साथ होने से जातक कुशल व्यापारी होगा। शुक्र के साथ अगर चंद्रमा है, वेश चंद्रमा लाभ स्थान में शुक्र के साथ होने से जातक व्यापार से खूब धन कमाएगा। शुक्र के साथ अगर मंगल है तो सुखेश भागेश मंगल इस भाव में शुक्र के साथ होने से जातक बहुत बड़ा उद्योगपति होगा। शुक्र के साथ अगर बुध है तो धनेश लाभेश बुध लाभ स्थान में स्वग्रही होकर शुक्र के साथ होने से जातक महाधनी होगा। शुक्र के साथ अगर गुरु है तो 5वें 8वें गुरु लाभ स्थान में शुक्र के साथ होने से लाभ की प्राप्ति टुकड़ों में कराएगी, यानी थोड़े थोड़े समय बाद लाभ की प्राप्ति होगी। शुक्र के साथ अगर शनि है तो 7वें 8वें शनि लाभ स्थान में शुक्र के साथ होने से जातक पत्नी के नाम से कमाएगा, धन कमाएगा। जो भी काम पत्नी के नाम से करेगा उससे बहुत बड़ी उन्नति होगी। शुक्र के साथ अगर राहु है तो लाभ स्थान में शुक्र के साथ राहु होने से जातक को लाभ में कमी कराएगा। शुक्र के साथ अगर केतु है तो लाभ स्थान में शुक्र के साथ केतु होने से यह जातक को मध्यम लाभ दिलाएगा, यानी ना तो अच्छा और ना बुरा, मध्यम लाभ दिलाएगा। द्वादश भाव में शुक्र, सिंह लग्न में शुक्र पराक्रमेश तथा राजेश है। उपचय स्थान का स्वामी होने से शुक्र अशुभ फल ही देगा। द्वादश भाव में शुक्र कर्क यानी शत्रु राशिगत होगा। शुक्र की यह स्थिति कुंडली में पराक्रम भंग योग तथा राजभंग योग बनाती है। जातक एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं बैठ सकता, ना बैठ के कमा सकता, चलता फिरता ये कमाएगा। विदेशी व्यापार तथा विदेशी यात्राओं से भी लाभ होगा। ऐसा जातक प्रेम प्रसंग में बदनाम होगा। द्वादश भावगत शुक्र की दृष्टि 6ठे भाव मकर राशि पर होने से जातक के गुप्त शत्रु होंगे। जातक की बाईं आंख कमजोर होगी। रसिक मिजाज का होने के कारण जातक बदनाम रहेगा। शुक्र की दशा अंतर्दशा में जातक को मिश्रित फल मिलेंगे। शुक्र के साथ अगर सूर्य है द्वादश भाव में तो लग्नेश वह भाव में शुक्र के साथ होने से जातक को नेत्र पीड़ा देगा। शुक्र के साथ अगर चंद्रमा है तो शुक्र के साथ चंद्रमा वह भाव में होने से जातक की को नेत्र पीड़ा जरूर देगा। शुक्र के साथ अगर मंगल है तो शुक्र के साथ मंगल वह भाव में होने से जातक के वाहन चोरी हो जाएंगे, उसके वाहन कई बार चोरी होते रहेंगे। शुक्र के साथ बुध है तो बुध के साथ शुक्र वह भाव में होने से जातक का धन चोरी होता चला जाएगा, उसका धन बहुत कठिनाई से बचेगा, चोरी होता रहेगा। शुक्र के साथ अगर गुरु है तो 8वें गुरु शुक्र के साथ वह भाव में होने से जातक के साथ दुर्घटना का योग बनता है। शुक्र के साथ अगर शनि है 6ठे 7वें शनि वह भाव में शुक्र के साथ होने से जातक की पत्नी घर से भाग जाएगी किसी पराये मर्द के साथ। शुक्र के साथ अगर राहु है तो शुक्र के साथ राहु वह भाव में होने से जातक को धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी। शुक्र के साथ अगर केतु है तो शुक्र के साथ केतु वह भाव में होने से जातक बहुत यात्राएं करेगा, यात्राओं से ही उसे लाभ होगा। तो साथियों, ये था सिंह लग्न में शुक्र ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको किसी चीज़ की कोई भी बुक्स चाहिए PDF के रूप में तो मेरे को व्हाट्सएप करें, निःशुल्क मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। किसी भी लग्न में किसी भी ग्रह का प्रभाव जानने के लिए सब तरह की अलग अलग PDF बुक मेरे पास उपलब्ध है, मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूं। अगर आवश्यकता हो आपके कुंडली के हिसाब से, आपके लगन के हिसाब से आपको किसी ग्रह के प्रभाव को बारे में जानना है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और किसी अन्य को भी चाहिए तो आप मेरा ये वीडियो लाइक और शेयर करें
ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे सिंह लग्न में शनि ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव।